हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष जौहरी ब्रिजवासी ब्लॉग और मैं फिर उपस्थित हूँ अपनी सभी मित्रगणों के समक्ष। इस समय हम मोनू जी की गद्दी पर पधारे हुए हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या चल रहा है, कल क्या किया था आपने, कल क्यों नहीं आ पाए आप अपने स्थान पर, जिससे कि हम अकेले होकर और वापस लौट गए यहाँ से। जय श्री राधे भाई साहब, मोनू भाई साहब, जय श्री राधे। क्या हाल चाल है आपके? और क्या हाल चाल है उस्ताद? क्या बातता है आज की, क्या चर्चा है, क्या कहना चाहते हो आप? कि आप कह रहे थे कि आप दुकान आओ, आपसे बात करनी है, तो किस विषय में बात करनी है हमारे से आज आपको? आप सब 2 करोड़ के हैं? 2 करोड़ के डायमंड। तो यार इस बारे में सबके समक्ष ना बोलो, तो उस विषय में बात करनी है आपको। अच्छा, तो क्या पूछना था, बोलिएगा। हाँ, पैकेट तो आपको उसी दिन पहुंचा दिया था जब दिया था उनको। 15,700 पीस दे के गए थे जब परसों, जब हमारा काम की डिलीवरी दे दी थी उन्होंने, जब हमारी 35,000 डाकें भीड़ कर दी थी, उस समय हमने पैकेट पहुंचा तो दिया वो वाला उनके पास में। वो यार 35,000 की मजदूरी नहीं आई यार। 35,000 की आपका क्या हिसाब? मैंने आपको 3.5 पेटी दिए तो थे, पहुंचा तो दिया आपके पास। मेरे पास नहीं। फिर किधर पहुंचे? पूछो अपने बच्चे से। आज वो बालक नहीं आया है, उससे पूछना। आप तो कल दुकान आए नहीं, जब पूछना उससे कि पैसे मिले थे या नहीं मिले थे। 3.5 पेटी उसको दे गए। देख दिए उसको, उसने हिसाब माइनस करके। जब ही नहीं आया हुआ। हाँ, उसने हमको भी 2,75,000 का हिसाब बाकी पेंडिंग और बताया उसने, समझे? जब ही नहीं आया। हाँ, क्यों अटल हो गया क्या लेके वो? क्यों? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अच्छा, ये बोल रहे हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सही बात। मालिक को पता ही नहीं है पैसे आ चुके हैं। ये बड़ा अच्छा व्यापार है। मालिक यही नहीं जानता है कि इनके पास 3.5 पेटी आ चुके हैं। बेचारा देवाल, जो व्यक्ति इनकी दुकान पर काम करा के गया है, कल परसों के दिन मंगलवार को इनको पेमेंट दिया है उसने, और उसके बावजूद भी बेचारा वो गुनहगार बना हुआ है। वो हमसे कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं दिया आपने साहब, और हम दे चुके। अब क्या कर सकते हैं? अभी ये कुछ भी सोच सकते हैं, इनकी सोच पर हमारा कोई अंकुश तो उड़ी है। आपकी डायरी उठाना, उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा कि यहाँ पेमेंट आ चुका है भाई साहब। मोनू जी, अगली बार से आपके हाथ में नोट गिनाया करेंगे हम। अब तो ठीक है। गिनाओ तो। गिनाओ तो, माल तो दो। बात तो दे चुके आपको। तो वो तो दे दिया, उसका तो हो गया हिसाब। अब 275 देने हैं आपको, क्या हिसाब रह गया पेंडिंग उसका? 3 तो दो पहले। क्यों 3 क्यों देंगे? 3.5 दे तो दिया आपको। ना दे दिया, हमारे हाथ में है। तो उससे पूछना तुम्हारे बच्चे से, मनीष बताएगा। फोन लगाओ, आप पूछो उससे कि पेमेंट दिया है नहीं दिया है। तुम तो बहन जो हमको जनता के सामने चोर साबित कर रहे हो। फोन लगाओ उसको। क्यों जी, क्यों भाई साहब, आप टोपी लगा के बैठे, क्या नाम है आपका? ऋषभ भाई, आपके सामने ही तो पेमेंट गिनाया था उस दिन मैंने उसको। गिनाया तो था, वो पता नहीं इनको दिया या नहीं दिया, ले गया खुद ले गया, क्या पता। अब वो पता नहीं, वो ये जाने, उनका चेला है भैया। फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, हेलो, आप क्यों नहीं आया? पेमेंट गायब हो गया क्या लेके? है? कौन सी शादी? हाँ, दूसरी शादी कर रहा है क्या? सुबह से ही जाके बैठ गया हुआ शादी में, है ना, पत्थर उठाने के लिए। यही करेगा।
ये मनीष भाई तेरे को 3.5 पेटी दे गए थे। मनीष बटलासी जौहरी 3.5 लाख रुपए दे गए थे तेरे को। हाँ हाँ 4.5 लाख दे के गए हैं, लो 3.5 लाख की जगह 4.5 दे के गए थे। किसकी बैंक में? लो। खाते में। हाँ लो हो गए जमा। एक पहले दिया था और 3.5 पहले आपको बाद में दिए इसको। रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। हाँ हाँ एंटी नहीं आई तो तेरी ऐसी हो जाएगी। क्यों गुरु 4.5 पहुंच चुके, 3.5 एक दे दी और एक पहले दे के गया था, काम शुरू करा था। 3.5 बता रहा है, तू 4.5 बता रहा है। एक पहले दे दिया था मैंने। एडवांस दिया था 1 पेटी। हाँ ठीक है गुरु, ठीक है। कुछ नहीं गुरु। अब 4.5 लाख रुपए मेरे खाते में नहीं आए तो तेरी ऐसी होनी है अब। हाँ तेरे को पहले ही समझाया था पैसों से मजाक मत करा कर। समझ गया? मानक चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज होगी। हाँ मानक चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज होगी बैंक के खिलाफ। देखा गुरु, आ गए आपके पैसे। एक ज्यादा ही बोल रही है एंट्री। 2.75 शेष है हमारे, 1 लाख हमारे खाते में आएंगे जब मानेंगे। अब आप कभी भी मानना, हम अपनी तरफ से अपना काम करके दे गए, बच्चे ने बैंक में डाल दी, अब आपके खाते में एंट्री हो जाएगी कल तक, अगर उसने आज सुबह लगाए हैं तो। नहीं हुई तो फिर नहीं आए। नहीं हुई तो फिर मैं तुमसे और ले जाऊंगा। गुरु देने के बाद और मांगते हैं, ऐसा जमाना आ चुका है। क्या करें, जो इंसान सत्य है, और सूरज को तो किसी चीज के लिए प्रस्तुत नहीं करना पड़ता कि सूरज निकल चुका है, इसी प्रकार सत्य को प्रस्तुत करना नहीं पड़ता। समक्ष प्रस्तुत है, इनके पूछ लिया, बात हो चुकी, हम फ्री हैं इस काम से। अब तो हमने 15,700 जो नाके दी हैं उसका विवरण दो और माल हमको सौंपो। अब ये हमारा बाकी का धान कब मिल जाएगा, अब ये बताओ गुरु मोनू भाई साहब। अगली साल। हाँ भाई, ये कह रहे हैं जब तक पैसे एंट्री नहीं होगी, जब तक माल नहीं चलेगा। अगली साल। इनकी थोड़ी सी मजाक करने की आदत है, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। काम अपने समय पे ही देंगे हमको, जो इन्होंने समय दिया है 10 से 15 दिन की डेट। अभी के लिए इतना ही, आगे की भेंट आगे की मंजिलों पर होगी। जय सिया राम, जय राजा राम, पतित पावन सीताराम। और जी क्या हाल चाल है आपके भाई साहब? क्या नाम है? गौरव जी, सुरेंद्र जी, क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया। तो आप जयपुर में यही कमरा ले रखा होगा आपने तो, है हाँ, किराए पर? हाँ, तो आप अकेली रहते हो या फैमिली के साथ? अकेला हाँ, भोजन पानी का व्यवस्था कैसे होती है आपकी गुरु? बनाता हूँ। अपने हाथ से ही? सुबह का सुबह, शाम का शाम? नहीं हाँ, सुबह का चावल। सुबह का सुबह, सुबह का शाम। ऐसे ही है भाई, जिसको जैसे अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है वो कर ही लेते हैं भाई। अभी हमारे ये दादा आए हैं, चाय ले, पड़ता था। चाय थे यहाँ, चाय दे रहे हैं सबको और हम चाय का सेवन करेंगे। इनकी इतनी कृपा है कि यहाँ बैठे हमको चाय प्राप्त हो जाती है। जितनी चाहो उतनी रख दो, सब साफ हो जाएगी, गर्मी बहुत तेज है। अभी के लिए इसको रोकते हैं, आगे की भेंट आगे की मंजिलों पर होगी। अभी के लिए इसको रोकते हैं, आगे की भेंट आगे की मंजिलों पर होगी। जय सिया राम, जय राजा राम।
हाय गाइस, फिर उपस्थित है इनके सामने। हमने इनसे बोला कि हम 1 बजे से बाहर डोल रहे हैं, तो ये हमसे क्या कहते हैं, गुरु तुम बाहर ऐसे नहीं डोल सकते, बाहर डोल रहे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो करा ही होगा, पकड़ के तो लाए होंगे। मैंने हम चिम्मा कह गया जो चिपका के नहीं आए हर चीज़ को। आइएगा हुजूर। तो क्या हो मैंने चाहिए तो 2 घंटा बाद में काम करो। एक व्यक्ति आ गए क्या भाई? और आ गए तुम आ गए होंगे। हाय गाइस, गर्मी इतनी तेज है कि आहार विहार करते हुए चले आ रहे हैं हम भी। इस समय हम जूस वाले की दुकान पर खड़े हुए गंगा माता की गली के अंदर, और हमने उस दिन भी आपको बताया था कि हम एक ही जूस के शौकीन होते हैं। ये फालसा है, ये मेरा फेवरेट जूस है, ये मैं पीता रहता हूँ गर्मियों में, क्योंकि महीने 1.5 महीने तकरीबन ये फालसे का फल आता है। तो इसका हम जूस पीते हैं, हमको ऐसा एनर्जी दे देता है, एनर्जी ड्रिंक है। लोग वाग पपीता पी रहे हैं, बील पी रहे हैं, इनसे हमको कोई सरोकार नहीं है, हम तो फालसा ही लेते हैं। अभी तकरीबन इतनी भीड़ थी इनकी दुकान गंगा माता की गली में कि जगह नहीं थी, तो मैं बैठ गया था कहीं। अभी के लिए इतना ही, आगे की वेट आगे की मंजिलों पर होगी। जय सिया राम, जय राजा। हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष छोरी ब्रिजवासी ब्लॉग, और मैं फिर उपस्थित हूँ अपने सभी मित्रगणों के समक्ष। अभी हम अपने भाई के पास आए हैं जो पुबाई का काम करते हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि हमारे सामान में कितना समय और लगेगा आपको उस सामान की पुबाई कर हमको प्रदान करने के लिए। तो अगली वेट। हाँ भाई साहब, हाँ भैया, इधर देखिएगा आप। मेरा आपसे निवेदन है, हमारे सामान जो आपको देके गए थे कल शाम को, तो उसको पुबाई कर उस सेट को हमको देने में कितना समय लग जाएगा अभी आपको? 1 घंटे में हमारी चीज़ हमको मिल जाएगी? हाँ, कितना काम हो चुका उसमें? आधा हो चुका है। अच्छी बात है, तो हमको आधा 1 घंटे बाद सामान की डिलीवरी दे दोगे आप तैयार करके? हाँ। अच्छी बात है। और यहीं बैठते हो उसी जगह पे ही आप? हाँ। कितने साल हो गए तकरीबन आपको काम करते करते पुबाई का? 5 साल हो गए। पहले शायद पापा भी बैठते थे आपके यहाँ पर, हाँ। अब आप संभालते हो उस जगह को। पापा घर से ही करते हैं काम। हाँ। अच्छी बात है। दांतों में है, दांतों में उंगली देने की आदत है क्या आपकी? सोच रहा हूँ। अच्छा, सोच रहे हो कि मैं कब तक दे पाऊँगा, जो बात बोलूँ वो सही बात निकले हैं। हाँ। थोड़े हमारे मित्र मंडलियाँ, ये भाई बंदे हैं जो काम करते हैं हमारे, तो उसमें ये थोड़े संकोच बस है, क्योंकि बहुत से लोगों की क्या घबराहट हो जाती है कैमरा चेहरे पे लगते के साथ। गर्मी इतनी तेज़ है कि देखो माथे पे कैसे पसीना आ रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमको अपने सामानों को तैयार कराने के लिए। दोस्तों, सुबह से शाम तक घोड़े की तरह इधर से उधर भटकते रहते, जब जाके हमारा थोड़ा सा काम चल पाता है। बाजार में आज गर्मी और भी दिनों से ज़्यादा तेज़ है कि पूरा ललाट हमारा मस्तक पूरा पसीनों में ऐसे आ रहा है जैसे हम अभी नहा के निकले हैं कहीं। अभी के लिए इतना ही, आगे की भेंट आगे की मंजिलों पर होगी। जय सिया राम, जय राजा।